अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैक अगेन विद द न्यू वीडियो गाइस। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे अपने और अपने घर वालों के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। गाइस, मैं उमर फारूक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अब्रॉड। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना का कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस डिस्कस करूँगा। बट बिफोर स्टेपिंग इनटू द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, मैं आपके साथ इस यूनिवर्सिटी के कुछ पर्क्स को डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या पर्क्स हैं। तो फर्स्टली जो है हम बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी की। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर गाइस आपको बगैर आइल्स बगैर एप्लीकेशन फ़ी ये यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोवाइड करती है और बहुत ही अच्छी क्यूएस रैंकिंग के साथ, अच्छे एक्सेप्टेंस रेट के साथ ये यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन्स ऑफर करती है। सबसे पहले मैं पहले बेनिफिट की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं आपके साथ इस यूनिवर्सिटी के रीजन को डिस्कस करना चाहूँगा कि किस रीजन के अंदर ये यूनिवर्सिटी आती हैं, उस रीजन के अंदर अप्लाई करने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो गाइज़, ये यूनिवर्सिटी जो है वेनेतो रीजन के अंदर आती है। इटली की 20 रीजन्स के अंदर एक रीजन है वेनेतो रीजन, उस रीजन के अंदर आती है। इस रीजन के अंदर गाइज़ टोटली 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ, जो कि इटली की नहीं दुनिया की वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना जिसकी रिलेटेड हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद का फुसारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेंस, देन IUAV यूनिवर्सिटी ऑफ वेंस। तो ये यूनिवर्सिटी जो है वो इस रीजन के अंदर जो है आती हैं, लाई करती हैं। देन यूनिवर्सिटी ऑफ पेडुआ की अगर मैं बात करूँ तो उसका जो है एप्लीकेशन प्रोसेस में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अगर किसी स्टूडेंट ने इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई नहीं किया तो वो जो है ऊपर इस लिंक को क्लिक करके जो है इस यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन प्रोसेस को चेकआउट कर सकता है और वहाँ पर एडमिशन को प्रोसेस कर सकता है। बट आज की वीडियो है जो है स्पेशली डेडिकेटेड फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना, ठीक है। तो इस यूनिवर्सिटी की अगर मैं मेन फीचर्स की बात करूँ तो 25th रैंक है इसकी इटली के अंदर। देन जो है 260th रैंक है इसकी ओवरऑल यूरोप के अंदर। और अगर हम बात करें इसकी वर्ल्ड रैंकिंग की तो 642nd रैंक है, मीन्स 642 रैंक है इसकी ओवरऑल दी वर्ल्ड। उसके बाद जो है गाइस हर साल 23,000 इनरोलमेंट्स होती हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। और अगर हम इसकी फाउंडेशन की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी गाइस 1959 के अंदर ये यूनिवर्सिटी बनी थी। इसके अलावा गाइस इस रीजन की सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन भी अप्लाई कर देते हैं, एडमिशन भी स्कोर कर लेते हैं और एट दी एंड अगर आप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं भी अवेल कर पाते, मींस उसका क्राइटेरिया आपके लिए थोड़ा टफ है या आप उसको जो है अवेल नहीं कर पाए, तो यहाँ पर आप रीजनल स्कॉलरशिप को बड़ी इजीली अवेल कर सकते हैं, जो कि जिसकी अमाउंट सेम एज दी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी का जो है रीजनल स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया बहुत ही आसान है। इस रीजन के अंदर आपको जो है कोई हार्ड एंड टफ रूल्स नहीं हैं कि आपने जो है इटली के अंदर एपोस्टाइल करवा के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। इसके अंदर जस्ट आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो इस रीजन की जो भी वेनेतो रीजन की स्कॉलरशिप के अंदर आप जो है उन स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स को आप जस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू ही प्रोसेस कर देते हैं और इटली में जाके आपको जो है ये स्कॉलरशिप अवेल करने का मौका मिल सकता है। और अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन स्कोर कर लेते हैं देन आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, जिसकी वर्थ अप टू 8,000 यूरोज़ ईयरली है, ठीक है। और उसके अंदर हर डिपार्टमेंट को इन्होंने अलहदा सीट्स एलोकेट की हैं। तो उन चीज़ों के रिलेटेड भी मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करूँगा लेटर ऑन। तो गाइज़, अगर आप इटली के अंदर अपनी एजुकेशन को परसू करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इस यूनिवर्सिटी को लाजमी कंसिडर करें। अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो मेक श्योर करें कि ये वीडियो लास्ट तक देखें। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच एडमिशन अपडेट्स एंड स्कॉलरशिप अपडेट्स इन द ईयर 2024। इसके अलावा अगर आपको एडमिशन प्रोसेस के रिलेटेड या किसी भी तरह की स्कॉलरशिप में किसी भी तरह की कंसल्टेंसी या गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। गाइज, बगैर किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। गाइज, डायरेक्टली हम जो है इस यूनिवर्सिटी को ओपन करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पर आकर इस यूनिवर्सिटी को सर्च करना है, वेरोना यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आपके पास इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर वो शो हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ मूव करते हैं, जिसके अंदर गाइज हमारे पास जो है बड़ा सिंपल सा ओवरव्यू है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट को एक्सप्लोर करना चाहें
तो उसके अंदर आपके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, एक्सचेंज स्टूडेंट्स, देन जो है डिग्रीज टॉट इन इंग्लिश, ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम्स, हर चीज़ के रिलेटेड यहाँ पर सिंपल वे के अंदर इन्होंने एक्सप्लेन किया है। हम जो है डायरेक्टली इसके सबसे पहले मैं आपके साथ इसके पीएचडी प्रोग्राम्स को थोड़ा डिस्कस कर दूं, बिकॉज इस यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी की कॉल्स भी ओपन होने वाली हैं। सो दैट्स वाई मैं चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स पीएचडी के अंदर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है लाजमी इस यूनिवर्सिटी को कंसीडर करें। तो पीएचडी के अंदर गाइज जो भी स्टूडेंट पीएचडी के ये वीडियो देख रहे हैं वो एक ऊपर जो है लिंक शो हो रहा है, यहाँ पर उसको चेकआउट करें। और उस वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह आपने इटली के अंदर पीएचडी के कॉल्स को चेक करना है कि किन किन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कॉल्स ओपन हैं, और किस तरह आपने अपने रेलिवेंट प्रोग्राम की कॉल को अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, क्या टिप्स हैं स्कॉलरशिप को, फुली फंडेड स्कॉलरशिप को विन करने की। तो आप वो वीडियो लाजमी चेकआउट करें। तो है गाइज, हम जो है डायरेक्टली इसके जो है पीएचडी प्रोग्राम्स को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि कौन कौन से पीएचडी प्रोग्राम्स इस यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल हैं। तो गाइज यहाँ पर जो है काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हमें पीएचडी में मिल जाते हैं, जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन, इम्यूनिटी एंड कैंसर, मेडिसिन के रिलेटेड, उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस से लेके देन जो है बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, नैनो साइंस, तो हर चीज़ के रिलेटेड यहाँ पर जो है लिंग्विस्टिक्स वगैरह के प्रोग्राम्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो गाइज इटली के अंदर अगर बात करें पीएचडी की स्पेसिफिकली, तो पीएचडी इटली के अंदर गाइज 3 इयर्स प्रोग्राम होता है। देन जो है इसके अंदर यहाँ पर वो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन भी बताई है कि इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं ये, और यहाँ पर जो है हर लैंग्वेज की इन्होंने डिटेल्स बताई हैं हर प्रोग्राम के रिलेटेड। तो अगर कोई स्टूडेंट पीएचडी में अप्लाई करना चाहता है तो यहाँ पर हाउ टू इनरोल वाले सेक्शन में जाके जो है स्पेसिफिक डेडलाइंस को रीड आउट कर सकता है। देन जो है कोर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कोर्स की स्पेसिफिक पेज के ऊपर जाके इन चीज़ों को चेकआउट कर सकता है। हम जो है इस यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली अब बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स आपको अवेलेबल हैं। बैचलर स्टूडेंट्स या मास्टर स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो मैं डायरेक्टली इसके इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स की तरफ चलता हूं। तो यहाँ पर आपने नीचे आना है, डिग्रीज टॉट इन इंग्लिश के ऊपर यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर गाइज आपके पास इंटरनेशनल प्रोग्राम जो भी अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उन चीज़ों के रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर मास्टर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मास्टर डिग्री ऑफ बायोलॉजी एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च एंड प्रिसीजन मेडिसिन, उसके बाद डेटा साइंस, दैन जो है इकोनॉमिक्स एंड डाटा एनालिसिस, उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स। इन चीज़ों के रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। उसके बाद अभी बैचलर्स के आई थिंक सो इसके अंदर जो है एडमिशन्स ओपन नहीं है, तो बैचलर्स वाले स्टूडेंट थोड़ा सा वेट करें, लेकिन जो है इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के अंदर एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो सेम ही होता है फॉर बैचलर्स एंड मास्टर्स। तो जैसे ही उनके एडमिशन्स ओपन होंगे मैं उनके रिलेटेड भी इंशाल्लाह आपको वीडियो एक सेपरेट बना दूंगा कि कौन कौन से जो है प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो हम जो है अगर बात करें यहाँ पर गाइज आपके पास जो है ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि इसका लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, देन कितने ईयर्स की डिग्री है। उसके बाद अगर कोई स्पेसिफिक इस प्रोग्राम की डिटेल्स पढ़ना चाहता है तो वो जो है यहाँ पर चेकआउट करके इस प्रोग्राम की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को चेक करे और क्या क्या से जीपीए रिक्वायरमेंट्स हैं उन चीज़ों को चेकआउट करे कि क्या यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर गाइज थोड़ा सा इशू है, मीन्स थोड़ी सी जीपीए रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी टफ हैं रादर दैन एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। लेकिन जो है अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन अप्लाई कर लेते हैं या सिक्योर कर लेते हैं तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं एज आई मेंशन्ड अर्लियर, और इंशाल्लाह लेटर ऑन भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसके अलावा गाइज कुछ स्टूडेंट्स डबल डिग्री की बात करते हैं कि सर डबल डिग्री क्या होती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो डबल डिग्री गाइज ऐसी होती है कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना इटली जो है इनकी कोलैबोरेशन होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ। आपको जो है 1 ईयर इटली के अंदर स्टडी करने का मौका मिलेगा, देन आपको जो है 1 ईयर जिस भी यूनिवर्सिटी जिस भी कंट्री के साथ इसकी कोलैबोरेशन है उसके अंदर आपको 1 ईयर स्टडी करने का मौका मिलेगा और आपको डबल डिग्री मीन्स 2 डिग्रियाँ मिलेंगी। एक होती है ज्वाइंट डिग्री, मीन्स उसके अंदर डिग्री एक ही होती है लेकिन वो 2 डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर होती है और उसकी डिग्री आपको लेकिन एक ही मिलेगी, उसके ऊपर मेंशन होगा कि इसने यहाँ से स्टडी किया है।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डबल डिग्री प्रोग्राम्स, ठीक है। इस डबल डिग्री प्रोग्राम के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो है इंटरनेशनल मोबिलिटी को ज़्यादा कंसिडर करते हैं, ज़्यादा तवज्जो देते हैं और जो है एक्सप्लोर करना चाहते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को, तो उन चीज़ों के रिलेटेड आपको काफ़ी सारा एक्सपोजर मिल जाता है, तो आप उन चीज़ों को लाजमी कंसिडर किया करें, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, कि कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर फॉर एडमिशन प्रोसेस। तो अगर हम इस यूनिवर्सिटी की कॉल को पढ़ें, ठीक है, कॉल के रिलेटेड मैं आपको जो है कम्प्लीटली ब्रीफ करूंगा, क्योंकि कॉल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है बिफोर अप्लाइंग टू द एडमिशन प्रोसेस इन दिस यूनिवर्सिटी। तो गाइज हम जो है इस यूनिवर्सिटी की कॉल को ओपन करते हैं, उसके बाद आप जो है सेपरेट इसको एक टैब के अंदर ओपन कर लें, ठीक है। उससे पहले जो है मैं आपको इसकी डेडलाइंस के रिलेटेड गाइड कर देता हूँ कि 1 मार्च से लेकर 30 मार्च तक इसकी जो है डेडलाइन है फॉर नॉन EU स्टूडेंट्स, ठीक है। और देन जो है हम इसकी कॉल के रिलेटेड यहाँ पर आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। इस पोर्टल पर आने के बाद गाइज आपने यहाँ पर इस वाली को छोड़ देना है, क्योंकि ये इटालियन लैंग्वेज के अंदर है, आपने इंग्लिश लैंग्वेज वाली को ओपन कर लेना है। तो हम जो है डायरेक्टली इसकी कॉल के ऊपर आ गए हैं, जिसके अंदर 2024-2025 इनटेक के लिए एडमिशन जो है वो ओपन है। हम जो है डायरेक्टली सबसे पहला जो इनका प्रोसेस होता है वो इनका होता है प्री एडमिशन्स का, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर गाइज इस साल जो है 3000 सीट्स अवेलेबल हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है। 3000 इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद जो है इन्होंने सीट्स की ब्रेकडाउन का भी जिक्र किया है कि किस किस प्रोग्राम को कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल करेंगे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 335 सीट्स हैं। देन जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स की डिफरेंट सीट्स यहाँ पर उन्होंने मेंशन की हैं। ओवरऑल जो है 3000 सीट्स अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। देन जो है गाइस जब आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर देंगे, उसके बाद सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को प्री एडमिशन लेटर भी प्रोवाइड करेंगे ये। उसके बाद जो है आपका स्कॉलरशिप वाला क्राइटेरिया वो जो है चीज़ें लेटर ऑन ये आपको बताएंगे। देन जो है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के अंदर अगर हम नीचे बात करें कि क्या क्या स्पेसिफिक एडमिशन के लिए चीज़ें चाहिए एप्लीकेशन को फिल आउट करने के लिए, तो उसके अंदर गाइस सबसे पहले आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसको भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि किस तरह आपने फिल करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके साथ डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर करूं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, उसके अंदर आपके बेसिक डॉक्यूमेंट हैं लाइक पासपोर्ट, ठीक है, वो तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। देन जो है आपकी कॉपी ऑफ योर मिनिमम 3 ईयर्स की आपकी जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर है। देन अगर किसी स्टूडेंट को अभी तक डिग्री नहीं मिली तो वो यहाँ पर जो है एक्सपेक्टेड डेट मेंशन करके तो वो यहाँ पर इन चीज़ों के साथ प्रोसेस कर सकता है। उसके बाद एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, वो आपने यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो यहाँ पर आपने प्रोवाइड करनी है। देन जो है CV आपने यहाँ पर प्रोवाइड करनी है विद ऑल यूअर वर्क एक्सपीरियंस इंक्लूडेड, जो कि मैक्सिमम 2 पेजेस की होनी चाहिए। और फॉर्मेट ऑलवेज आई टोल्ड यू कि फॉर्मेट इसका जो है यूरोपियन फॉर्मेट CV यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद कवर लेटर की अगर हम बात करें तो कवर लेटर गाइज ये जहाँ पर उन्होंने रिक्वेस्ट किया है जिस प्रोग्राम के अंदर, तो उस प्रोग्राम के अंदर आपने कवर लेटर को लाजमी मेंशन करना है। कवर लेटर और मोटिवेशन लेटर एक ही चीज़ है, तो उसके अंदर वो बड़ा एहतियात के साथ आपने प्रिपेयर करना है, क्योंकि कवर लेटर की बेस या मोटिवेशन लेटर की बेस पे ही आपको वो स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर करते हैं, वहाँ से ही वो आपको कैलिबर का अंदाज़ा लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो कि IELTS या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, तो वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। देन गाइज मूविंग डाउन टू द लिस्ट, हम यहाँ पर नीचे आते हैं जिसके अंदर आपके पास जो है हम देन डायरेक्टली अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं देन जो है हम इसकी मेन चीज़ों की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर को फिल आउट करने में, या किसी भी तरह की अकाउंट बनाने के अंदर कोई मसले आ रहे हैं, तो वो यहाँ पर admissions@ateneouniver.it के ऊपर जो है उनको ईमेल करे, तो वो उनकी जो है अपनी क्यूरी को वहाँ पर मेंशन करे तो वो उसको सॉल्व कर देंगे क्विकली। तो उसके बाद गाइज हम जो है इस कॉल की मेन चीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे जो है बेनिफिट की बात है, जिसके अंदर अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं देन आपको जो है 33 स्टूडेंट्स को ये सपोर्ट और बेनिफिट्स भी देंगे, लाइक मेरिट स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करेंगे।
उसके बाद गाइस मेरिट स्कॉलरशिप की अगर हम फर्दर ब्रेकडाउन की बात करें तो हर डिपार्टमेंट को स्पेसिफाइड सीट्स अलॉटेड हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 4 सीट्स हैं, उसके बाद बायोलॉजी एंड ट्रांसलेशन रिसर्च की 2 सीट्स हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 3 सीट्स हैं, डेटा साइंस की 4 सीट्स हैं, इकोनॉमिक्स एंड डाटा एनालिसिस की 3 सीट्स हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स बिजनेस की 4 सीट्स हैं। तो इस तरह जो है फर्दर जो है इन चीज़ों को इन्होंने कम्प्लीटली बताया है कि इन ब्रेकडाउन के साथ जो है टोटल ये 33 सीट्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के रिलेटेड। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं और अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा है तो वो देन जो है डेफिनेटली आपको जो है स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर कर लेंगे। और इस यूनिवर्सिटी की अच्छी बात यह है कि आपको स्कॉलरशिप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए कोई सेपरेट एप्लीकेशन जमा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर एक जो है अपने ऑप्शन को टिक करना होता है। तो वो ऑप्शन आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि आपने कौन सा ऑप्शन टिक करना है, तो आप वो ऑटोमेटिकली वो स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर कर लेंगे। तो उसके बाद आपको अगर जो है ये स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर कर लेते हैं देन जो है हम उसका क्राइटेरिया भी आपके साथ डिस्कस करते हैं कि किस तरह वो जो है कम्प्लीटली चीज़ें चेकआउट होंगी। देन जो है आपकी जो ओवरऑल रैंकिंग है या जो फाइनल रैंकिंग लिस्ट है वो किन चीज़ों की बेसिस पर होगी, उन चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये जो है टोटली 2 स्टेप्स के अंदर आपकी जो है फाइनल रैंकिंग की लिस्ट के अंदर आपको बताएंगे। फर्स्टली जो है प्री एडमिशन तक मींस आपकी जो है जो भी एकेडमिक बैकग्राउंड के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बाद जो है आपकी सीवी है, आपका मोटिवेशन लेटर है, इन चीज़ों की स्पेसिफाई की एक वेटेज होगी, मींस उनके मार्क्स होंगे। उन मार्क्स की बेसिस पे आपका जो है इनिशियल मेरिट बनेगा। देन जो है आपको इनिशियल मेरिट की बेस पे अगर आप जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं, मींस आप पॉजिटिवली इवैल्यूएट होते हैं, तो देन आपके जो है वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। देन इंटरव्यू के लिए अगर आप अपने कैलिबर को जस्टिफाई कर लेते हैं और आप उनको बताते हैं कि मैं ही एक सूटेबल कैंडिडेट हूँ फॉर सिक्योरिंग दिस स्कॉलरशिप, तो देन जो है उनकी बेसिस पर मींस उसका इंटरव्यू के भी अलहदा मार्क्स होंगे। तो उन दोनों मार्क्स की जो है कलेक्टिवली बेस पर आपको जो है टोटली 60 मार्क्स सिक्योर करने हैं एटलीस्ट आउट ऑफ 100, ठीक है, फॉर टू बी एलिजिबल फॉर दी फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर अगर आपने एलिजिबल होना है तो आपको जो है एटलीस्ट 60 मार्क्स रिक्वायर हैं आउट ऑफ 100। इन 60 मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है स्कॉलरशिप मिल जाएगी। उसके अंदर डिपेंड करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें कि कितने स्टूडेंट्स ने आउट ऑफ मींस 160 से अबव मार्क्स को स्कोर किया है। तो जो टॉप के स्टूडेंट्स होंगे मींस जिनके डिपेंडिंग अपॉन दी सीट्स कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, तो जो टॉप के स्टूडेंट्स होंगे तो उनको वो सीट्स अलॉट कर देंगे। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं भी सिक्योर कर पाते तो एज आई मैंशनड अर्लियर कि वेनेटो रीजन का जो है रीजनल स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया बहुत आसान है और उसकी जो है अमाउंट भी सेम ही है या थोड़ी ज़्यादा होगी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप से। तो इससे अंदर आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो है मेन प्रोसेस मेन पर्पज़ आपका जो है अभी वो जस्ट एडमिशन सिक्योर करना है। देन जो है जो स्टूडेंट्स फाइनल मेरिट लिस्ट इनकी मैं बात करूं कि कब लगेगी जो है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की, तो 31 मई 2024 को इनकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है अनाउंस होगी। देन जो है आपने उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। 16 अक्टूबर 2024 से आपको जो है आप यहाँ पर वो चीज़ें यहाँ पर ओके करेंगे तो देन जो है आपको वो नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। देन इसके बाद इनरोलमेंट प्रोसीजर्स हैं और जो है वीज़ा फाइलिंग के रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो इंशाल्लाह जैसे ही आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन सिक्योर कर लेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको फर्दर स्टेप बाय स्टेप गाइड करता रहूँगा थ्रू द वीडियोज़ कि किस तरह आपने जो है इनरोल करना है आप अपने आप को यूनिवर्सिटी इटली के पोर्टल पे। देन फर्दर ईच एंड एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड यू द गाइडेंस ऑफ हाउ टू प्रिपेयर द वीज़ा फाइल एंड द लेटर प्रोसेसेस इन द वीज़ा फाइल प्रिपरेशन, ठीक है। तो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट द कंप्लीट डिस्कशन अबाउट द कॉल को मैं इसीलिए ज़्यादा एहतियात के साथ आपको बताता होता हूँ कि कॉल के अंदर मेन चीज़ें होती हैं, ठीक है। कॉल के अंदर ही मेन क्राइटेरियाज़ होते हैं कि कौन से स्कॉलरशिप्स आप अवेल कर सकते हैं, कितनी सीट्स हैं, किस प्रोग्राम की सीट्स हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने का। तो इसीलिए मैं आपको जो है कॉल को थॉरोली मैंने आपके साथ डिस्कस किया।
देन जो है हम डायरेक्टली जो है इसके एप्लीकेशन पोर्टल की तरफ चलते हैं कि किस तरह आपने इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल को फिल करना है। तो आप यहाँ पर इसका ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पर ओपन करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी इन्होंने मेन चीज़ एक मेंशन की है कि आप जो है अपनी CGPA को परसेंटेज की बेसिस पर जो है जितनी भी आपकी CGPA है 3.5 है, 3.6 है, 7 है, तो उनको आप जो है अपनी परसेंटेज के अंदर आप यहाँ पर उसको कन्वर्ट कर लें। देन जो है आप यहाँ पर अप्लाई करने के अहल हैं। उसके बाद आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर प्रोग्राम, तो यहाँ पर जो है डेटा साइंस हम कर लेते हैं। देन आई एम फ्रॉम द कंट्री, देन हम यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी, तो हम यहाँ पर येस टिक करेंगे और आप यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी की जो भी यूनिवर्सिटी है उसका लिंक आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद हैव यू ऑलरेडी बीन प्री एडमिटेड इन द पास्ट ईयर्स, तो हम गाइज यहाँ पर जो है नो सेलेक्ट करेंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है अगर कोई स्टूडेंट प्रीवियस ईयर भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिट हुआ था लेकिन बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़ और एनीथिंग लाइक दैट कि वो प्रोसेस नहीं कर पाया अपनी वीज़ा एप्लीकेशन, और उसने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस की लेकिन एट द एंड वो वीज़ा सिक्योर नहीं कर पाया, तो अगर कोई स्टूडेंट उस कैटेगरी से है तो वो उसको यहाँ पर येस सेलेक्ट करेगा। ठीक है, येस सेलेक्ट करने के बाद वो अपना यहाँ पर प्री एडमिशन लेटर यहाँ पर इनके साथ शेयर करेगा। अदरवाइज जो है हम यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे और जो है हम यहाँ पर अपनी प्रीवियस बैचलर की डिग्री उनको बताएंगे कि कौन सी हमारी प्रीवियस बैचलर की डिग्री थी। तो मैंने ऊपर डेटा साइंस सेलेक्ट किया है तो मैं उसके रिलेटेड यहाँ पर कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर देता हूँ। देन जो है हमारी इसके बाद हम जो है अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री की मेंशन करते हैं कि कितनी परसेंटेज थी, तो यहाँ पर जो है हम उस परसेंटेज को मेंशन करते हैं। तो गाइज़ ऐसे है कि अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनकी CGPA जो है 3 से कम होगी या जिनका जो है मेरिट डिपेंडिंग अपॉन इट्स नॉट कि हर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट 80% है, हर प्रोग्राम की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। कुछ के अंदर 70% भी वो आपको 70% पे भी एप्लीकेशन जो है आपकी प्रोसेस कर देंगे, कुछ के अंदर 80% होगी। ठीक है, तो डिपेंड्स अपॉन आप जो किस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, आप उसकी जो है स्पेसिफिक गाइडलाइंस को जो है चेकआउट करें और देन आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करें। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर रहे हैं या उनका मेरिट जो है वो 80% से कम है, तो उनके लिए एक ट्रिक ये है या मेरी सजेशन ये है कि वो यहाँ पर 80 ही सिलेक्ट कर लें, लेकिन एट द एंड आपने जो है फाइनल तो है आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ ही चीज़ें प्रोसेस करनी है। तो अगर इस यूनिवर्सिटी के अंदर कम स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया तो मे भी वो आपको कंसिडर कर लें। सो रिस्क लेने के अंदर कोई जो है मुज़ायका नहीं है, तो आप जो है इस तरह इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स नॉट मीन्स आप अगर करना चाहें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि इन्वेस्ट योर इटली के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये भी एक किस्म का एक इनका क्या नाम है स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। तो यहाँ पर येस क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हम डायरेक्टली प्री एडमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे। कॉल हमने ऑलरेडी रीड कर ली है, आपके साथ डिस्कस कर दी है, हम यहाँ पर प्री एडमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे। प्री एडमिशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो है हमसे यहाँ पर वो आई एग्री के ऊपर क्लिक करवाएगा। देन जो है हम यहाँ पर अपना पर्सनल डाटा फिल करेंगे। तो पर्सनल डाटा आप यहाँ पर जो है फिल करें जिसके अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन है, नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर है। उसके बाद कुछ चीज़ें मैंडेटरी नहीं है तो आप इनको लीव कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ वो आप यहाँ पर लाजमी मेंशन करेंगे। उसके बाद जो है प्रोविंस ऑफ बर्थ, देन जो है कंट्री ऑफ बर्थ वो मेंशन करेंगे। उसके बाद रेजिडेंसी आप यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग पुट करोगे। ये सारी मैंडेटरी चीज़ें हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के अंदर आप इसको लीव कर सकते हैं। देन फ़ोटो मैंडेटरी है, फ़ोन मैंडेटरी है। उसके बाद जो है आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी मैंडेटरी है। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन यूजुअली इंग्लिश ही होता है तो वो आप यहाँ पर ऐड करें। उसके बाद स्काइप यूज़र नेम वो आप यहाँ पर ऐड कर दें, बेटर है। इट्स अ रिकमेंडेशन फॉर यू कि आप ऐड कर दें, क्योंकि अगर आप जो है आप एडमिशन स्कोर कर लेते हैं देन वो आपको जो है स्कॉलरशिप के लिए अगर वो आपको मेरिट लिस्ट मींस आपको इंक्लूड करना चाहते हैं, उसके अंदर कंसिडर करते हैं, तो देन वो आपका जो है स्काइप के ऊपर इंटरव्यू भी लेंगे, कंडक्ट करेंगे। देन वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कहाँ से सुना, तो आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन टिक करें और इसको यहाँ पर चेकआउट करके डन के ऊपर क्लिक करें। तो आप यहाँ से फर्स्टली जो है वीडियो को पास करके इन चीज़ों को फिल करें, देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं।
तो यहाँ पर जो है गाइज हम इसको डन करते हैं सो दैट वी कैन प्रोसीड ऑन टू दी नेक्स्ट प्रोसेस। तो नेक्स्ट गाइज मूव करने के बाद हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो है आप अपना पासपोर्ट अपलोड करेंगे। मैं यहाँ से एक रैंडम से डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी जो पास CV अपलोड करेंगे। देन जो है आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है, मोटिवेशन लेटर, तो वो ये चीज़ बड़ी ध्यान से प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों की बेसिस पर ही आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन होती है। दैन ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर आप जो है अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट एक ही PDF के अंदर जो है मर्ज कर भी अपलोड कर सकते हैं, या जो है कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो 2 ईयर्स की उनकी डिग्रीज होती हैं। जिस तरह 2 साल का BCom है, 2 साल का MCom है, तो उन चीज़ों को वो जो है रिलेटिवली एक PDF के अंदर फिल करके तो वो अपलोड कर दें। देन जो है हम इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट वो यहाँ पर अपलोड करेंगे, IELTS और TOEFL जो भी है, या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है वो आप अपलोड करेंगे। दैन ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स, अगेन वही बात कि ये चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल होती हैं आपकी स्कॉलरशिप को विन करने में, या आपके एडमिशन को सिक्योर करने में ये आपकी काफ़ी हेल्प करती हैं। तो आपके जो भी जो है इंटर्नशिप्स हैं, आपकी जो भी वर्क एक्सपीरियंसेस हैं अपनी रेलिवेंट फील्ड के अंदर, तो वो आप लाजमी मेंशन करें। उसके अलावा कुछ ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस हैं, कोई कोर्सेरा से है या इस तरह के जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से कोई सर्टिफिकेशंस ली हैं वो आप अपलोड करें। देन जो है आपके जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हैं, रिकमेंडेशंस लेटर हैं, तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर किसी के पास ये चीज़ें नहीं हैं तो वो इनको एज इट इज़ लीव भी कर सकता है। दीज आर नॉट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो वो यहाँ पर अपलोड करे या लीव कर दे, इट डिपेंड्स अपॉन यू। यहाँ पर आपने जो है गाइज यहाँ पर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, ये गाइज मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि आपने जो है एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तो वो यहाँ पर आप येस सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर वो स्कॉलरशिप के रिलेटेड बता रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करना चाहता है तो वो इसको येस कर दे। उसके बाद हम अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद गाइज हमारे पास डायरेक्टली जो है इस यूनिवर्सिटी की एक पोर्टल खुल जाएगा, जिसके अंदर हमने जो है अपनी ईमेल मेंशन करनी है। उसके बाद लॉगिन यूज़र नेम और अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप जो है गाइज अपनी ईमेल यहाँ पर पुट करोगे। उसके बाद यहाँ पर अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करोगे। उसके बाद पासवर्ड यहाँ पर एक आप अपना स्ट्रॉन्ग सा सेलेक्ट करोगे। तो इस चीज़ को जब आप लॉगिन या रजिस्टर कर दोगे तो आपकी जो है एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, आपको ईमेल भी रिसीव हो जाएगी, ठीक है, कि आपकी जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। इसके अलावा गाइज अगर आप 2 से 3 या 4 प्रोग्राम्स और के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप रिलेटिवली रैंडम तो वो चीज़ें आप अलग-अलग उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं या उन चीज़ों को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज दैट्स ऑल अबाउट द कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जो कि इटली को एज अ डेस्टिनेशन अपनी एजुकेशन को परसू करने के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज़ हैं इस एप्लीकेशन के रिलेटेड तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन करें, या वो हमारे व्हाट्सएप के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।